करके सुनिए। सबसे पहले मंगलाचरण किया जा रहा है, सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद परमेश्वर प्रभु का ध्यान करते हैं। अब प्रश्न उठा, ये सच्चिदानंद प्रभु हैं कौन? इस मंगलाचरण में किसी देवता का नाम तो है नहीं। कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, किसी का नाम होता तो फिर कोई झंझट ना होता कि भाई उनका ध्यान कर रहे हैं। मंगलाचरण में किसी का ध्यान किया जाता है, तो तुम कौन से देवता का ध्यान कर रहे हो? अब नाम किसी का नहीं है तो सब अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं। व्यास जी तो कहते हैं हम किसी का नाम नहीं लिए, क्योंकि यदि रामम परम धीमहि कहें या कृष्णम परम धीमहि कहें तो जो कृष्ण के उपासक भक्त हैं वो कहेंगे देखो ये हमारे प्रभु का ग्रंथ है, इसलिए हमारे ठाकुर जी का मंगलाचरण किया गया। तो दूसरे जो अन्य उपासक हैं वो सोचेंगे तो उनका ग्रंथ है, हम क्यों सुने? इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान किया। अब जो भी तुम, जिसको भी आप परम सत्य मान रहे हैं, आप अपने इष्ट का ध्यान करो। परम सत्य को सभी मानते हैं। देखो, देवताओं के मानने में भेद हो सकता है, अनेक देवी देवता हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, पर क्या ऐसा कोई है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, कहीं का भी हो, ऐसा कोई नहीं जो ये कहे कि हम सत्य को नहीं मानते भाई, हम तो झूठ को मानते हैं, असत्य को मानते हैं, ऐसा कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। सत्य को सभी स्वीकार करते हैं। नंबर एक का झूठा व्यक्ति जो दिन भर झूठ बोलता हो, वो भी ये कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई झूठ बोले। इसका मतलब सत्य को वो भी पसंद करता है, स्वार्थ में परायण होकर के झूठ बोलता है, पर वो नहीं चाहता कि मुझसे कोई झूठ बोले। चोर, डकैत, लुटेरे दुनिया भर का माल लूट के जब बंटवारा करने बैठते हैं तो आप उसमें कहते देखो, आप उसमें बेईमानी नहीं होना चाहिए, हमारा हिस्सा पूरा हमको दो, अपना हिस्सा अपने पास रखो। तो माने चोर, बेईमान, डकैत भी सत्य को, ईमानदारी को स्वीकार करते हैं अपने व्यवहार में। इसलिए व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना करी ताकि सब इसे स्वीकार करें। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं।